प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम भले चंगे हैं तो हमें पहला दिन परमेश्वर को देना चाहिए, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम वचन की ओर बढ़ते हैं और आज हम पहला दिन देखेंगे। वचन में लिखा गया है 2 कोरिन्थ 5:17, ठीक है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस न्यू ईयर में कुछ नई बातें होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत कुछ न्यू करते हैं, हमें से बहुत सारे लोग नया ड्रेस पहनते हैं, नया कपड़ा, नया कुछ भी पहनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे हैं जो आज नया कुछ पहने हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज नए साल में कौन नया पहना है? नुआ नुआटा इकाना नुआ साड़ी, हाँ, बती ड्रेस आउ नुआटा किए पिंचे से भौणी गुटे 3 जो इन आमोस आमोस भी नुआटा पिंचे आउ सरमन सरमन भी नुआटा पिंचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड्डू आउ लिली, प्रेज द लॉर्ड। मनीषा नुआटा नुए हैं इबा हाथ नहीं टेकीजे। अच्छा मनीषा नुआटा, हाँ, मैं हिटा देखु जे नुआ नुआ दिसुचे आ हाथ के हले नहीं टकवारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा है कि परमेश्वर हमें कुछ नया साल में कुछ नया खरीदने के लिए मौका दिए और हम नया पहन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग नए साल में कुछ लोग नए पहने हैं। हम लोग ज्यादा लोग नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, हम नए साल का शुरुआत प्रभु यीशु मसीह में करना चाहते हैं। इसलिए पहला दिन हम कलीसिया में आ गए। सुबह होते ही हम अपने आप को तैयार करके हम कलीसिया में पहला साल दिन का पहला दिन परमेश्वर के भवन में आनंद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए और उसका वचन सुनते हुए हम शुरुआत करेंगे बोल के हम डिसाइड किए और हम आ गए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग नया पहने हैं, लेकिन बाइबल ये बोलता है कि हम में से बहुत सारे लोग कुछ नया आज के दिन कुछ नया नया करते हैं। ये बहुत अच्छा बात है कि परमेश्वर हमें ये मौका दिए कि ये नए साल में हम कुछ नया कर पाए, नया चीज पहन पाए, कुछ नया शुरुआत कर पाए, कुछ नया प्रतिज्ञा को मान सके, कुछ नया संकल्प कर सके, कुछ नया रेजोल्यूशन बना सके। लेकिन जैसा कि आज का वचन बोलता है, अगर कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चाहे हम नया पहने, नया कुछ काम करें, नया शुरुआत, नया जॉब, नया ओपनिंग करें, वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम नई सृष्टि नहीं बनते, नया मसीह में नया कुछ नया नहीं बनते, तो हम नए नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ये बोलता है कि देखो अगर कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम मसीह यीशु में हैं तभी नई सृष्टि बनते हैं, और नई सृष्टि बनने से हमारी पुरानी बातें बीत जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग मसीह यीशु में तो आ जाते हैं, नई सृष्टि तो बन जाते हैं, लेकिन सच में नई सृष्टि बनते नहीं है। हमारी पुरानी बातें बीतती नहीं है, हमारी पुरानी बातें हमसे जाती नहीं है, छूटती नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे कि हम नई सृष्टि हैं? नहीं, आप एक नया शुरुआत किए लेकिन नई सृष्टि नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। आप शायद मसीह यीशु में नया शुरुआत किए कि प्रभु इस नए साल में मैं तेरे साथ तेरे से समय बिताऊंगा, लेकिन जब तक आप परिवर्तन, आपका व्यवहार परिवर्तन नहीं होता,
आचरण परिवर्तन नहीं होता, आप तब तक नई सृष्टि नहीं हो। केवल मसीह को ग्रहण कर लेना, कुछ नया पहन लेना, कुछ नया शुरुआत कर लेना, कुछ नए चर्चेस में जाना, इस साल में मैं चर्च जाना शुरुआत करूंगा, ये नया बिगिनिंग, ये नया आरंभ, तब तक नया कुछ आशीष भरा नहीं होता है, जब तक हम नई सृष्टि नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये वचन को देखते हैं, जब मैं ये वचन को पढ़ता हूं, इस सिंगल वर्स में, एक ही पद में, एक ही वर्ष में इतना गहराई वाला बात छुपा है। अगर इसी को लेकर प्रचार किया जाए तो बहुत सारा सरमन निकल सकता है, बहुत सारा मैसेज परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने बचाया है, बहुत सारा समझाया है कि सिर्फ एक ही वर्ष में कितना कुछ बताया जा सकता है, कितना कुछ गहराई वाला बात लिखा है परमेश्वर के दास ने। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक परमेश्वर के लोग ने इसको अच्छे से समझा है और परमेश्वर उनको समझाते गए हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम नई सृष्टि होते हैं, उसके बाद लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गई है और नई बातें, सब देखो नई बातें और सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मसीह में हैं तो जो मसीह में है उनके लिए पुरानी बातें बीत जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ये बोलता है कि अगर आप नई सृष्टि हो, मसीह में हो, तो नई सृष्टि बन जाते हो, और जब नई सृष्टि बनते हो तो पुरानी बातें बीत जाना चाहिए। जो सारे पुराने कामें हैं, जो सारे पुराने आचार हैं, अभ्यास हैं, जो सारे गंदगी है, वो सारी बातें बीत जाना चाहिए और हम नए सृष्टि बन के नया शुरुआत करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम नहीं बदलते हैं, हम खाली नया शुरुआत करते हैं लेकिन नहीं बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तब मैं इसमें से दो चीज को मैं देखता हूं। पहला चीज कि हम किसके हैं, whose we are, हम किसके हैं, और दूसरा हम कौन है, who we are। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इस दो विषय को लेकर इस वचन से मैं प्रचार करने की कोशिश करूंगा। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम कौन हैं इस वचन को देख के, और हम किसके हैं। पहले हम किसके हैं, दूसरा हम कौन हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, हम किसके हैं, हम मसीह के हैं। जब हम उसके हो जाते हैं, हम मसीह के हो जाते हैं। वी बिलोंग टू क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह में हैं तो हम उसके हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, हम कौन हैं, हम कौन हैं मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं हम किसके हैं। हम मसीह के हैं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए कि एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का तीन तरीके का प्रभु यीशु के साथ संपर्क बनता है, तीन तरीके का संबंध बनता है, तीन तरीके का संबंध बनता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला, when we were without Christ, जब हम मसीह के बिना जीवन व्यतीत करते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मसीह के बिना जीवन व्यतीत करते थे। हमें स्क्रिप्चर को अगर देखेंगे, वचन को देखेंगे, तो याद रखिए वचन केवल दो तरीके के लोगों के बारे में बताता है। अब बोलोगे पहले तो आप बताए तीन फिर दो, नहीं, एक व्यक्ति के जीवन में तीन तरीके का यीशु के साथ संपर्क बनता है। ठीक है, तीन तरीके का संबंध। पहले, जब हम मसीह के बिना थे। दूसरा, जब हम मसीह में होते हैं। तीसरा, जब मसीह में हम होंगे, मसीह के साथ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला,
जब हम मसीह के बिना थे, दूसरा जब मसीह में है, तीसरा जब मसीह के साथ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 तरीके का संबंध हमारा बनता है प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं ये 3 तरीके के रिलेशन में मैं पहला रिलेशन बताऊंगा, जब हम मसीह के बगैर थे, when we were without Christ, जब हम मसीह के बगैर जीवन व्यतीत करते थे। और जब हम मसीह के बगैर जीवन व्यतीत करते थे, उसके बारे में मैं जब बताऊं तो याद रखिए कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में केवल बाइबल को अगर देखेंगे, बाइबल 2 तरीके के लोगों के बारे में बात करता है। बाइबल बताता है कि केवल 2 तरीके के लोगों को डिवाइड किया, मतलब लोगों को केवल 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 क्लासेस, ह्यूमैनिटी इनटू 2 क्लासेस एंड 2 क्लासेस ओनली। केवल 2 भाग में बांटा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मसीह को जानते हैं और जो मसीह को नहीं जानते हैं। ये दोनों में बहुत छोटा सा लाइन है, जो मसीह को जानते हैं और जो मसीह को नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो भेड़ है और जो बकरियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2 अलग अलग, जो बुद्धिमान कुंवारी है और जो निर्बुद्धि कुंवारियां, जो पाप में मरे हुए हैं और जो परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हो चुके हैं, जो अंधकार में है और जो ज्योति में है, जो विजाति अन्य जाति हो के एलियंस हैं और जो मसीह के साथ फेलो सिटीजन्स हैं, सह नागरिक है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के संतान है और उसके विरोध में जो परमेश्वर के दोषी वाले, द चिल्ड्रन ऑफ रैथ, मतलब जो दंडित होने वाले संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सारे डिवीजन में परमेश्वर हर बार मनुष्य को 2 भाग में बांटा है। हर बार जब भी कोई भी एग्जाम्पल प्रभु यीशु देते हैं, तब 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जब हम देखते हैं कुंवारियों के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में, तब 2 हिस्सों में बांटा गया। 5 जो बुद्धिमान थे और 5 जो निर्बुद्धि थे। फिर मेष और मेमने और बकरियों में, ठीक है, सीप और गोट में भी अलगाव किया गया। प्रभु यीशु हर बार ये 2 हिस्सों में बाइबल बताता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस में हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सुसमाचार सुनते हो, भले ही आप सुसमाचार सुनते हो, बाइबल को आपके घरों में रखे हो, आप चर्च आते हो, आपके घर में प्रार्थना भी होता है, लेकिन फिर भी आप मसीह के बगैर हो। कैसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं, जो मसीह में है और जो मसीह के बाहर है। You are either with Christ, in Christ or outside of Christ. या तो आप मसीह के भीतर हो या तो मसीह के बाहर हो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग सुसमाचार तो सुनते हैं, बाइबल को अपने घरों में रखे हैं और प्रार्थना भी कभी कभी करते हैं और चर्च भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मसीह के बगैर जीवन व्यतीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप भोज में बुलाए तो गए हो, आप वहां पे अटेंड तो करते हो, आप वहां पे भोज को देखते भी तो हो, आपके सामने टेबल भी बिछाया गया है, लेकिन जब तक आप वहां पे बैठ के खाओगे नहीं,
तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि आप सुसमाचार सुनो, बाइबल रखो, बाइबल को पढ़ो, चर्च आओ, प्रार्थना करो, लेकिन जब तक वो सारे वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप वैसे ही मसीह के बगैर जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप केवल मुंह से सुसमाचार सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन अपने जीवन में वो सारे वचन को, वो सारे बाइबल को वचन को जो सुनते हो, जो प्रार्थना करते हो, जब तक आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हो तो याद रखो किसी बड़े भोज में जाने के बावजूद भी आप खाली पेट से आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस भोज में केवल जाना नहीं है, उस भोज में केवल उस टेबल को देखना नहीं है, वहां पे बैठ के जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपका पेट भरेगा नहीं और वहां से आप भरपेट नहीं निकलोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेम इसी तरीके से जब आप चर्च में आते हो, प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, सरमन सुनते हो, वचन सुनते हो, कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप उस वचन को अपने जीवन में हम अप्लाई नहीं करते, हम लगाते नहीं है। जब तक उस वचन को हमारे जीवन के भीतर, हमारे भीतर अगर नहीं लगाएंगे तो याद रखो एक के बाद एक सर्विस अटेंड करते जाओगे, एक के बाद एक सर्विस अटेंड करते जाओगे, लेकिन जब तक आप अपने विश्वास का हाथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं बढ़ाओगे आप यहां से खाली हाथ ही जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो पैरालाइज्ड हैं, जो किसी भी बीमारी में पड़े रहते हैं, जिनको कोई भी शक्ति नहीं है उठने का, वो बहुत दुखदाई है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो अभाव में है, इट इज वेरी हॉरेबल टू सी समवन हु इज सिक। जो बीमार है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो विदाउट हेल्थ है, विदाउट मनी, ये बहुत ही बुरा चीज है, मतलब बहुत ही दुखदाई है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये सुनते हैं कि इसके पास घर नहीं है, या इसके पास अच्छा शरीर नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, लेकिन इस सारी चीजों से सबसे बहुत ही दुखदाई वाला ये बात ये है कि जब आपके पास मसीह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही आप बिना पैसा के जीवन व्यतीत कर सकते हो, अगर मसीह है तो। आप स्वास्थ्य के बिना, अगर मसीह आपके साथ है, आपका शरीर बीमार भी है तो याद रखो मसीह आपको चंगा कर सकता है। लेकिन सबसे बुरा बात तभी हो जाता है जब हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में मसीह नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। This is something, if you are without Christ, it is the worst of all. ये सबसे ज्यादा वर्स्ट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात, हम जो मसीह में है, मैं तीन तरीके का रिलेशन के बारे में बताया। पहला, जो मसीह में है, मसीह बिना है। दूसरा, जो मसीह में है। तीसरा, जो उसके साथ होंगे या रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखें जो मसीह के बिना जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास बगैर मसीह के जीवन व्यतीत करते हैं और दे आर मिजरेबल ऑफ ऑल।
वो सबसे ज्यादा दुखदाई इंसान है जो जिनके पास मसीह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, जो मसीह में है, उसको मैं थोड़ा देर के बाद मैं बात करूंगा, लेकिन तीसरा हम देखते हैं, जो मसीह में होंगे, when we shall be with Christ। याद रखिए कि मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना, इट इज द जॉय ऑफ एंजल। ये स्वर्ग दूतों का आनंद के साथ समान है। जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ आनंद मनाते हैं, प्रभु यीशु के साथ दिन रात उसके सिंहासन के साथ चारों ओर बैठ के उसके सृष्टि को, उसके सब कुछ को देखते हैं। इट इज समथिंग लाइक स्वर्ग का स्वर्ग है। जब हम मसीह के साथ रहेंगे, यही तो हमें चाहिए। इसी के लिए तो सब अपना जान गंवाते हैं, इसी के लिए सब अपने सारी चीजों को मारते हैं, सारी इच्छाओं को पीछे छोड़ जाते हैं, अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि वो मसीह के साथ रहें, एक दिन मसीह के साथ समय बिताएं, एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ बैठें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए हमारे पूर्वज जो बाइबल में हैं, सारे प्रेरित लोग अपना जान गवाए। क्यों? ताकि वो मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन स्वर्ग में वो सूरज का चमक बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम मसीह के साथ रहेंगे, हमारा सारा काम खत्म। याद रखिए, सारा काम खत्म, सारा पेन चला गया, हम मसीह के साथ अनंत काल के लिए जुड़ गए और अनंत काल के लिए अब वहां पे रहेंगे, हर दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मसीह के साथ रहने के लिए हमें पहले मसीह में रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह के साथ रहने के लिए हमें पहले मसीह में अभी रहना होगा, तब जाके हम भविष्य में मसीह के साथ रहेंगे। अभी से हमें काम करना होगा, अभी से हमें अपने आप को सुधारना होगा, मसीह में रहते हुए जीवन व्यतीत करना होगा, प्रभु यीशु के साथ उसके वचनों में चलना होगा, तभी जाके हम मसीह में रहेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? मसीह में रहना, इसका मतलब क्या है? जब हम स्क्रिप्चर देखते हैं, जब हम बाइबल के वचनों को देखते हैं, तब इसमें थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। जब हम नोहा का जो नाव देखते हैं, नूह के जहाज को देखते हैं, ये मसीह का एक उद्धार का कार्य को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर किस तरीके से, जैसे नूह के जहाज में बाकी सारे जानवरों को जब जल प्लावन हुआ था, जल प्रलय हुआ था, उससे कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ जीव जंतु को बचाने के लिए परमेश्वर नूह को एक जहाज बनाने का आज्ञा दिए थे, और जहाज बनाया गया, और उस जहाज में कुछ जीव जंतु और कुछ प्राणियों को, कुछ इंसानों को बचाया गया। उसी सेम तरीके से आज मसीह भी हमारे लिए अपने जहाज निर्मित उद्धार का कार्य कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें भी अगर इस पाप के, इस प्रलय से अगर हमें बचना है, इस विचार से बचना है जो संसार में प्रभु यीशु वो जजमेंट, जो न्याय का समय, न्याय का प्रलय भेजने जा रहा है, अगर हम मसीह में हो जाते हैं तो हम उस प्रलय से बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें मसीह में रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम मसीह में रहेंगे, याद रखिए, हमारा न्याय का जो प्रलय होगा वो हमें छू नहीं पाएगा, इस पाप भरे संसार में हमें छू नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुराने नियम में एक सिटी ऑफ रेफ्यूज था,
बाइबल में एक जगह में लिखा गया, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक नगर रहता है, एक नगर रहता है जहां पे लोग जाके अपने आप को बचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, मैं थोड़ा देखता हूं कहां पे। पुराने नियम में, ऐसे पुराने नियम में जो उद्धार का मतलब, जहां पे हम देखते हैं एक इंसान अगर कोई पाप किया रहता है, वो शरण का शहर, हाँ, शरण नगर, नगर बोलते हैं, शरण का नगर जो रहता है, वहां पे परमेश्वर एक नगर उनको बताए थे कि कुछ नगर रहेंगे जहां पे अगर कोई पाप करता है, कोई खून वाला पाप करता है, खून से संबंधित, खून बहाना अगर शामिल हो, तो वो भाग के उस शहर में जाके छिप सकता है। जब तक वो अंदर रहे तब तक वो सुरक्षित रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम में एक नगर रहता है। पुराने नियम में कुछ नगर रहते हैं, कुछ नगर 6, और जब आप कुछ खून बहाने वाला पाप किए हो, खून बहाने वाला बोले मतलब ये है किसी का मर्डर, किसी का हाफ मर्डर, तब क्या होता है, बाइबल का ये नियम था, अगर कोई किसी का जान लेता है, लहू बहाता है, तो वो भी जाके उसको मतलब उसका भरपाई अपने जान से देगा। लेकिन अगर तुम उस नगर में जाके भाग के जाके छुप जाते हो तो तुम बच सकते हो, कोई तुम्हें मारेगा नहीं। उस नगर में कोई भी आएगा नहीं और तुम्हें मारेगा नहीं। जब तक तुम अंदर हो तब तक सुरक्षित हो, कोई तुम्हें छुएगा नहीं, भले ही तुम मर्डर क्यों ना किए। प्रेज द लॉर्ड, भले ही तुम मर्डर किए हो तो भी जब तक तुम अंदर हो तब तक तुम सुरक्षित हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेम उसी तरीके से जब हम मसीह में हैं, जितने भी लोग मसीह में हैं, सेम उसी तरीके से जो लोग मसीह में हैं, तो सब लोग हम क्या करते हैं, उसी तरीके से जो मसीह में हैं और जो भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस के, मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं, और वह परमेश्वर के शाश्वत, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के उद्धार के उस नगर में, परमेश्वर के वो शरण के नगर में रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मसीह ही वही शरण का नगर है हमारे लिए। आज हमारे लिए कोई शरण का नगर नहीं है, लेकिन याद रखो, अगर कोई आप पाप किए हो, कोई अधर्म किए हो, कोई ऐसा पाप किए हो जहां पे आपका न्याय किया जाएगा, तो हमारे लिए भी एक शरण का नगर है, वो है यीशु मसीह। और अगर हम यीशु मसीह में हो जाते हैं तो याद रखिए, वी आर प्रोटेक्टेड बाय दिस सिटी ऑफ रेफ्यूज। हम ये शरण के नगर में हम प्रोटेक्टेड हैं, मसीह के वो जो क्रूस पे किया गया कार्य को, उसी के द्वारा हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नए नियम में यीशु इसको इस तरीके से बताते हैं। किस तरीके से बताते हैं? जैसे कि हम वो बोलते हैं कि मैं दाखलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु बोलते हैं जब तक तुम मुझ में हो, मुझ में सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम मुझसे हट जाते हो, तुम फल नहीं फलोगे, तुम ग्रीन नहीं दिखोगे, तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, उल्टा क्या करेंगे तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, काट तो तुम काट तो चुका है, काट चुका है,
कट चुका है। जब तक हम मसीह में हैं तब तक हमारे पास ये भरोसा होता है कि हम मसीह में जुड़े हुए हैं और हम फल, हमें सब मिलता रहेगा, हमें पानी मिलता रहेगा, हमें खाद मिलता रहेगा, हम स्ट्रांग बनते रहेंगे, तब तक हम बने रहेंगे। लेकिन जब हम मसीह से अलग हो जाते हैं, हमें कोई अगर काट देता है तो याद रखिए तब हम किसी के लायक नहीं है, हमें फेंका जाएगा, आग में झोंका जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे में रहोगे तो मेरा जो पेड़ का जो स्ट्रेंथ है ना वो आपको भी पकड़ा रहेगा। जब तक हम उस पेड़ में लगे रहेंगे, हम जो ब्रांच है, हम जो शाखाएं हैं, हम जो डालियां हैं, जब तक हम पेड़ में लगे रहेंगे तब तक हम बहुत मजबूत हैं। हमें तोड़ने में उनको समय लगेगा, लेकिन जब हम अलग हो जाते हैं हमारा कोई वैल्यू नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी सेम तरीके से प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब तक तुम मुझ में हो तब तक तुम फल फलोगे, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं वही यूहन्ना में, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम उसी में हैं, याद रखिए सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। जो जो उस पेड़ को मिलेगा, वो खाद, वो विटामिन, वो सनशाइन, वो पानी, वो सब कुछ हम भी महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्ट्रेंथ जो जड़ से लगा है, वो स्ट्रेंथ भी हम महसूस करेंगे। लेकिन जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो हम गए। ये उस तरीके से है कि एक घर बनता है और उसका एक हम पत्थर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एक पत्थर से एक एक घर बनता है। हम वो पत्थर हैं। प्रेज द लॉर्ड। पूरा घर बनने के लिए हम सब रहते हैं। मतलब ये है कि जब घर बना है ना, उस घर का, उस बिल्डिंग का एक पत्थर हम हैं तो हम कंप्लीट महसूस करते हैं। लेकिन जब वो पत्थर हटाया जाता है, पत्थर निकाल दिया जाता है, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब मसीह में हैं, हम एक उस पत्थर के समान है, एक बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग का वो उस पत्थर के समान। मतलब ये है कि वो पत्थर डाला जाता है, उसके ऊपर एक के बाद एक फाउंडेशन दिया जाता है और घर बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर हम उसके एक हिस्सा नहीं है, बाहर में रखा गया एक पत्थर है, उसका क्या वैल्यू रहेगा? कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम इस घर में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हमें लगेगा कि हम किसी का हिस्सा हैं, एक बिल्डिंग का हिस्सा है, कलीसिया का हिस्सा है, मसीह का हिस्सा है। हम मसीह में हैं, हम इस बिल्डिंग का एक पत्थर है, मतलब हम मसीह में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन रखते हैं तो हम उस पत्थर के समान हैं। बाइबल में लिखा गया है, वी आर द टेम्पल ऑफ हिज चर्च। वो ऐसा पत्थर which fitly jointly together, जो एक साथ मिलके बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बात यह है कि हम मसीह में कैसे रहेंगे? मैं तो बता दिया कि हमें मसीह में रहना है, लेकिन मसीह में रहेंगे कैसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें उस पाप से, जब हम खोए हुए थे, हमें अपने धार्मिकता से, वो पहले हमें खोजा। बाइबल में लिखा गया है कि मसीह, लूका 19 का 10, दिस इज द फेमस वर्स। हम सारे, पता नहीं सारे प्रीचर को, हर एक अच्छे प्रीचर को पता होता है, ठीक है? क्योंकि मसीह का उद्देश्य कोई पूछता है तो मैं ये बताता हूं, प्रभु यीशु क्यों आया? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज द लॉर्ड,
हर एक लोगों को पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह हम जब खोए थे, हम जब पाप में डूबे हुए थे, वो हमें खो के, हमें ढूंढ के, अपने धार्मिकता से हमें धोया। हमें जो हम पाप में थे, अपने क्रूस को बिछाया। सोच के देखिए, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा अंतर हो चुका था, एक बड़ा खाई बन चुका था। एक पिक्चर हम देखते हैं ना, एक बड़ा खाई बन चुका था, लेकिन प्रभु यीशु अपना क्रूस को उस खाई में डाल दिए और उस क्रूस से होकर हम जाते हैं और मसीह को पहुंच पाते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ये पिक्चर बहुत बार हम देखे हैं, बहुत सारे वॉलपेपर में, बहुत सारे फोटो में हम देखे हैं कि परमेश्वर उधर है, उधर अंधकार है, इधर पाप है और सामने इस बड़ा खाई है और वहां पे क्रूस बिछाया गया है और इंसान लोग उस क्रूस से होकर जा रहे हैं परमेश्वर के पास। ये परमेश्वर प्रभु यीशु का ये कार्य है कि हमें वो परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए अपने आप को मानव रूप धारण करके क्रूस को उठा के उस गैप को बंद किया, उस जो खाई को बंद किया, भर दिया और उस क्रूस से होकर हम जाते हैं और परमेश्वर के उद्धार को हम पाते हैं। कैसे हम मसीह में रहेंगे? जब आप अपने आप को मसीह के लिए समर्पित करते हो, संसार को पीछे छोड़ते हो, अपने लिए, संसार के लिए अपने द्वार को बंद करते हो, जैसे नूह का दरवाजा बंद हुआ था। परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर, मैं इस संसार से बाहर आ गया हूं और तेरे मसीह के नाव में घुस चुका हूं, अब तू ही बंद कर दे दरवाजा। जब आप दरवाजा बंद कर देते हो, तब आप मसीह में रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपने सारे कामों, सारे अतीत के कामों को, सारे पुराने बीते हुए सारे पापों को आप छोड़ के अपने आप को सरेंडर करते हो और बोलते हो कि प्रभु, मैं पाप किया हूं, अभी मैं वो शरण के नगर में आया हूं। प्रभु, तू मेरा शरण का नगर है और मैं तेरे पास आया हूं, मुझे बचा ले। मुझे उस पाप का न्याय नहीं चाहिए, उस अधर्म का दंड नहीं चाहिए, उस अपराध का मुझे दंड नहीं चाहिए। मैं दोषी हूं। और दौड़ के जब हम मसीह के उस उद्धार का, उस शरण के नगर में आ जाते हैं, तो हमें उस सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें वो शरण स्थान मिलता है। बाइबल में लिखा गया है कि मसीह, प्रभु यीशु, परमेश्वर ही हमारा मसीह, हमारा स्ट्रेंथ और रेफ्यूज है। वो हमारा शरण स्थान और वो हमारा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने आप को मसीह के पास समर्पित करते हैं, पुराने कामों को, अधर्म को छोड़ के उसके नाव में घुसते हैं, उसके नगर में घुसते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप बोलते हो कि प्रभु, अब मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं तुझ में हूं, तेरा सामर्थ्य मुझ में आए। प्रभु, मैं तेरे पावर से, तेरे सामर्थ्य से अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं तेरे क्रूस पे भरोसा करता हूं। प्रभु, मैं तेरे सामर्थ्य पे भरोसा करता हूं, मैं तेरे लहू पे भरोसा करता हूं, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं, यीशु के नाम को पुकारता हूं, अंगीकार करता हूं, तब आप मसीह में रहते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने आप को, कब हम मसीह में रहते हैं, कब हम मसीह में होंगे? जब हम अपने आप को मसीह में समर्पित करते हैं, जब हम अपने पापों को स्वीकारते हैं, जब हम पुराने कामों को छोड़ते हैं और मसीह के पास आते हैं, जब हम संसार का दरवाजा अपने लिए बंद करते हैं। प्रभु, मैं संसार में और जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, मैं नूह के नाव में आ गया हूं, बंद कर दो। आप जानते हो ना, बाइबल में जब नूह का ये जो एग्जाम्पल दिया गया है पतरस में, ठीक है, ये जो बाकी लोग थे वो संसार है और जो नूह का जहाज वो मसीह यीशु है। आप जानते हो ना, ये बाइबल में लिखा गया है, पहला पतरस
ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप संसार में हो, जब तक आप बाहर हो, मसीह के भीतर नहीं घुसे हो, याद रखो कभी भी जल प्रलय आएगा और आपको बहा के ले जाएगा। लेकिन जब आप अंदर घुसते हो, मसीह में घुसते हो, तो याद रखो दरवाजा बंद कर दो, आपको बाहर नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात कि जब हम अपने सारे पुराने कामों को, अतीत के कामों को छोड़ते हैं और अपने आप को मसीह में समर्पित करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मैं अतीत में पाप किया था, अतीत में मैं दोषी था, अतीत में अपराधी था, अतीत में व्यभिचारी था और मैं ये सब किया हूं, लेकिन मैं आज तेरे पास आया हूं, शरण नगर में आया हूं। जब अपने आप को शरण नगर में समर्पित करते हो, जब आप उसके सामर्थ्य पे भरोसा करते हो, जब आप उसके नाम पे भरोसा करते हो, उसके लहू पे विश्वास करते हो, जब आप स्वीकारते हो कि मैं पापी हूं, जब आप बोलते हो कि प्रभु तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, तब आप यीशु मसीह में हो। प्रेज द लॉर्ड। ये नया जन्म है, ये नया जन्म है। बाइबल में लिखा गया है जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम नए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नए बन चुके हैं, हम मर गए थे, हमें अलाइव किया गया, हमें जीवित किया गया। हम अब जीवन तो है, लेकिन पाप के प्रति हम मरे हुए हैं। हम उद्धार पा चुके हैं, हम छुटकारा पा चुके हैं। वो अंधकार के सामर्थ्य से, वो पाप के सामर्थ्य से हम छुटकारा पा चुके हैं और धार्मिकता के राज्य में हमें ले जाने के लिए मसीह का प्रतिज्ञा हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु हमारे साथ है तो याद रखिए कि जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। अगर आप यीशु मसीह में हो तो आपका यीशु के साथ जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस। जब आप जीते हो एक डिफरेंस दिखाई देगा, लोगों को पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरीके से आप जीवन जीते हो वो बदल जाएगा अगर आप मसीह में हो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात, ठीक है, मैं दूसरा बताया कि हम कौन हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज दो चीज मैं डिस्कस करने वाला था। पहला चीज हम किसके हैं और दूसरा हम कौन हैं। हम मसीह के हैं और दूसरा हम कौन हैं। हम कौन हैं नहीं, हम किसके हैं, हम मसीह के हैं। हम कौन हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम नई सृष्टि हैं। उस वचन को लेके मैं दो चीज बताने वाला था। हम कौन हैं और हम किसके हैं और हम कौन हैं। अभी हम देखेंगे हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है यदि कोई मसीह में है तो वह कौन है, नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। इस नई सृष्टि के लिए अगर हम देखेंगे तो तीन चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, तीन चीज है। प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि है। पहला, नई सृष्टि कब आता है। विश्वासियों के भीतर एक तुरंत एक रेडिकल चेंज होता है। सडनली जब विश्वासी जब मसीह में आते हैं एक तुरंत पूरा सृष्टि से लेकर परिवर्तन हो जाता है। एक देयर इज अ रेडिकल चेंज फ्रॉम द कोर। पूरा पूरा आरंभ से लेकर पूरा मूल से लेकर चेंज हो जाता है। ये नई सृष्टि का बात है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। कैसे? मैं कुछ लोगों को देखा हूं जो अपने अभ्यासों को तो छोड़ दिए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी वही सेम इंसान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नामान को जानते हो? नामान जर्दन नदी में गया, पूरा लेप्रोसी होके, पूरा कोढ़ होके जर्दन नदी में उतरा। जब 7 बार डुबकी लगाया, बाइबल में लिखा गया है, जब उठा और उसका चमड़ा कैसा था? नया बच्चे के समान, वो नया सृष्टि बन गया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नया इंसान नहीं बना था, वो सेम इंसान था। ही वॉज नॉट द न्यू क्रिएचर। उसका शरीर तो बदल गया, लेकिन नया सृष्टि नहीं हुआ। कुछ और उदाहरण अगर दूं तो वो स्त्री के बारे में जो प्रभु यीशु 18 साल से बीमार थी। जब वो यीशु का वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, जब यीशु उसको आशीष किए तो बाइबल में लिखा गया है शी स्टूड अपराइट, वो सीधी तौर से खड़ी हुई। लेकिन याद रखो, वो वही सेम औरत थी, नई सृष्टि नहीं हुई थी। वो बीमारी से चंगा हुई थी, केवल बीमारी से चंगा हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आउटवर्ड चेंजेस देखते हैं, अपने शरीर में परिवर्तन देखते हैं। वो लोग शारीरिक तौर से तो नए बन जाते हैं, लेकिन नए सृष्टि भीतरी तौर से कभी नहीं होते हैं। इवन लाजरस को देखो, जो मर गया था, जब वो पर प्रभु यीशु जब उसको जिलाए, फिर भी वही सेम इंसान था, वो नया सृष्टि नहीं बना था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे बाइबल में हैं, प्रभु यीशु उन सब को चेंज किए हैं, उन सब के जीवन को, लंगड़े को चलाए हैं, अंधों को आंख दिए हैं, लेकिन वो लोग कभी भी नई सृष्टि बने नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम मसीह में, प्रेज द लॉर्ड, जब हम मसीह में सच में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं मसीह को, तब हमारा आचरण बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही हमारा शरीर नहीं बदले, हमारा व्यवहार बदलता है। हम अपने आप को कुछ नया बोल के देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम यीशु को महसूस करते हैं, हम नए सिरे से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम बपतिस्मा को महसूस करते हैं, बाइबल में लिखा गया है ये नया जन्म है, ये नया सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तब हम मसीह में नए सृष्टि बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, दैट इज द न्यू क्रिएचर, वही नया सृष्टि है। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मतलब यह है कि वो परमेश्वर के एक डिवाइन वर्क को अपने प्राण में महसूस करता है, अपने सोल में महसूस करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, सृष्टि केवल परमेश्वर का ही काम है। जो सृष्टि होता है केवल परमेश्वर ही उसी को बनाया है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हम नए सृष्टि बन जाते हैं। ऐसे ग्रहण करना नहीं, जब सच में अपने जीवन में आप ग्रहण करते हो। बहुत बार आप चर्च आते हो, आप परिवार वाले चर्च आते हैं, लेकिन सच में जब आप महसूस करोगे ना यीशु परमेश्वर है, तब आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताओ, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं, लेकिन अभी भी बपतिस्मा नहीं लेते हैं, नहीं लिए हैं। इसलिए नहीं कि हमने नहीं बोला है, लेकिन इसलिए कि उनको अंदर से चेंज, परिवर्तन महसूस नहीं किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मैं बोलता हूं जब वो सच में वो परिवर्तन यीशु का काम महसूस करेंगे ना, वो चेंजेस आ जाएगा उनके भीतर। वो लोग बोलेंगे नहीं हमें बपतिस्मा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग बपतिस्मा लेंगे, वो लोग विटनेस होंगे, वो लोग टेस्टिफाई करेंगे, वो लोग साक्ष्य बनेंगे, गवाह बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये काम केवल परमेश्वर का है, हमारा और आपका नहीं है। हम केवल सुसमाचार सुनाते हैं, है ना। हम केवल सुसमाचार सुनाते हैं और गवाही देते हैं, लेकिन परिवर्तन, हृदय को परिवर्तन करने का काम केवल परमेश्वर का है। नया सृष्टि करना केवल परमेश्वर का काम है। जब हम यीशु का ग्रहण करते हैं, याद रखिए बाइबल बोलता है पहला यूहन्ना 1:12, कोई 1:12 पढ़े, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, नहीं पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना, केवल यूहन्ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन। लिखा गया है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, कौन? जिनके भीतर वो चेंजेस आएगा, वो लोग ग्रहण करेंगे। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो ये उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम ग्रहण करते हैं, याद रखो, तब हमें मसीह परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। और ये लोग वही होते हैं। इन लोगों को कौन सृष्टि किया? ये लोग कैसे सृष्टि हुए? परमेश्वर तो बनाए हैं। ये काम केवल सृष्टि का काम केवल परमेश्वर ही करता है, लेकिन ये नया सृष्टि है। ये नया सृष्टि कौन किया? प्रेज द लॉर्ड। ये नया सृष्टि कौन किया? पहला सृष्टि तो परमेश्वर किए, सब कुछ बनाए, लेकिन ये नया सृष्टि कौन किया? नहीं, मैं पहले बोला कि सृष्टि का काम केवल और केवल परमेश्वर का काम। जो भी सृष्टि होता है, जितना भी सृष्टि होता है, नया सृष्टि जितना भी होता है, वो केवल परमेश्वर का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा सृष्टि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, ये हम नहीं करते हैं, ये हमारे भीतर हम ग्रहण करते हैं, लेकिन नया सृष्टि होता है तभी जाके ग्रहण करते हैं। जब हम चेंज होते हैं तभी जाके ग्रहण करते हैं। परमेश्वर कुछ काम करता है ना, तब जाके हम नए बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? 13 पढ़ो, 13 पढ़ो। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारा काम नहीं है, हम अपने इच्छा से नहीं, हम अपने शक्ति से नहीं, हम लहू से नहीं, शरीर के इच्छा से नहीं, मनुष्य के इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर से हम उत्पन्न होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो भीतर का पहला सृष्टि परमेश्वर हमें बनाए, लेकिन भीतर का जो सृष्टि जब बदला, वो मसीह किया। मसीह हमें छुआ, मसीह हमें बदला, और तब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य ये सृष्टि कभी नहीं कर सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट ए क्रिश्चियन। मनुष्यों के लिए एक मसीही को बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर जब बोलता है, हृदय पिघल जाता है। जब परमेश्वर, लोगों को तो आप बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके हृदय में बोल देगा ना, सब कुछ पानी के समान पिघल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, जब हम मसीह में आते हैं, जब हम नए सृष्टि बनते हैं, तो हमारा कैरेक्टर बदलना चाहिए। देयर इज ए चेंज इन कैरेक्टर
फीलिंग एंड कंडक्ट। कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा हम सोचते हैं, कैसा हम समझते हैं और किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब क्या है? किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहला जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर मतलब हमारा चाल चलन, हमारा आचरण। दूसरा फीलिंग, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम महसूस करते हैं, लोगों को कैसे महसूस करते हैं, हमारे दुख को कैसे हम फील करते हैं, सब चीजों को हम किस तरीके से फील करते हैं। तीसरा, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। याद रखिए, पुराना शरीर, पुराना इंसान जो था उसको बाहर रखो, पुराना इंसान और उसके कार्य को बाहर रखो, क्योंकि आप नए सृष्टि बन चुके हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप नई सृष्टि बने हो तो पुराना सुब्रत को बाहर निकालो, पुराना सुब्रत के कार्य को बाहर निकालो और उसको यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा दो। बाइबल में लिखा गया है, therefore being justified by faith we have peace with God। जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो हमारे पास परमेश्वर के साथ शांति है। वो शांति जो हमें कभी नहीं मिला था। जब हम मसीह के साथ रहोगे तब आपको शांति मिलेगा। एक कभी हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन आज हमारे पास नया जीवन है। कभी हम पाप में, अंधकार में जीवन व्यतीत करते थे और डिसोबीडिएंट थे, लेकिन आज हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कभी हम धोखा खाए हुए थे, we are deceived, but now we have a new mind। हमारा नया सोच है, हमारा आत्मा बदल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हम रिबेलियस थे, विद्रोह करते थे, लोगों का विद्रोह करते थे, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए, वी हैव ए न्यू हार्ट, हमारा हृदय नया बन चुका है। हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं, हम लोगों के साथ मिलते हैं, हम प्रभु यीशु के प्रेम को दर्शाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम पाप के लिए, नरक के लिए बंधे हुए थे, लेकिन जब हमारे भीतर नया आत्मा आया, हम नए आत्मा का परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पा गए और उसके लिए हमें एक स्टाम्प मिल गया, पवित्र आत्मा का। मुक्ति के दिन के लिए हमें एक चिन्ह मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, वो आत्मा मुक्ति के दिन के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निराशा में बंधे हुए थे, लेकिन जब हम मसीह में आए, वी हैव ए न्यू सॉन्ग। हम हर वक्त क्या करते थे, हम निराशा में बंधे हुए थे, लेकिन जब हम मसीह में आए, वी हैव ए न्यू सॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मांगना चाहिए, हमें खोजना चाहिए, हमें खटखटाना चाहिए, क्योंकि बाइबल ये बोलता है कि द्वार खुला है, अगर कोई खटखटा रहा है तो वो आ सकता है। अगर कोई मेरा आवाज सुनता है तो उसके लिए मैं उसके सामने द्वार खटखटा रहा हूं, आवाज सुन रहा है, वो खोल रहा है, तो मैं उसके भीतर जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु सबके लिए उद्धार का कार्य कंप्लीट करके जा चुके हैं। अगर हम मसीह में हैं तो हम नए सृष्टि हैं। हमें पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए, हमें सब बातों को नया बनाना चाहिए। ये हमारा ही कार्य है, हमें नया करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम नए सृष्टि हैं, अगर हम मसीह में हैं और पुरानी बातों को नहीं छोड़े हैं, पुराने आदतों को नहीं छोड़े हैं, पुराने मनुष्यों को नहीं छोड़े हैं, पुराने आचरण को नहीं छोड़े हैं, तो याद रखो, आप यीशु को ग्रहण तो कर लिए हो, लेकिन नई सृष्टि अभी तक बने नहीं हो। ये ऐसा है कि आप नाम के लिए क्रिश्चियन बन गए हो, लेकिन मसीह तो आपके भीतर है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें नाम का मसीह नहीं बनना है, हमें नाम का क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें मसीह को अपने भीतर रखना है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। चलिए हम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, हम केवल नाम का क्रिश्चियन नहीं, बल्कि अपने भीतर मसीह को लेकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जी